हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। मैं बार बार कहता हूं कि अगर किसी को सियासत या राजनीति सीखनी है तो वो इस समय बहन कुमारी मायावती जी से सीख सकता है। दोस्तों, किसी को यकीन नहीं हो रहा, अचानक लखनऊ से दिल्ली पहुंची मायावती जी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। आज बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, बहुत बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में। और इस बैठक की खास बात यह है कि इसमें 2024 को लेकर नए समीकरण बनाए गए हैं, नई रणनीति बनाई गई है, जिससे बहन कुमारी मायावती जी को सत्ता की चाबी 2024 में मिल पाए। सबसे पहले दोस्तों, आप एक तस्वीर देखिए, बहुत ही रोचक तस्वीर है। बहुत ज्यादा सक्रियता बढ़ा रहे हैं बहन जी के भतीजे, राष्ट्रीय जो कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, आकाश आनंद। क्योंकि इन्हीं को बहन जी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है और इन्होंने भी काफी अब सक्रियता बढ़ा दी है। 2019 में हमने देखा था, कंधे से कंधा मिलाकर ये बहन जी के साथ चल रहे थे और आज दिल्ली में जब बैठक हुई तो वो भी बगल में मौजूद थे। ये चीजें नोट करने वाली हैं। तो देखिए, 2024 को लेकर बहन जी ने अब कमर कस ली है। अब वो जो सक्रियता दिखा रही हैं उससे कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों में एक हलचल सी पैदा हो गई है कि अचानक बहन जी ये क्या रणनीति बना रही हैं, क्या नए समीकरण बना रही हैं। इसको लेकर दोस्तों तमाम विपक्षी पार्टियां हो या फिर केंद्र में बैठी बीजेपी, उत्तर प्रदेश में बैठी बीजेपी, उसके चेहरे पर, माथे पर इस समय शिकन ही शिकन नजर आ रहा है। तो दोस्तों, एक चीज आपने गौर की, बहन कुमारी मायावती जी इस समय काफी आक्रामक होकर बोल रही हैं और काफी सक्रिय हैं और पुरजोर तरीके से बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। चाहे वो पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण देने का मामला हो, चाहे उत्तराखंड में जिस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया गया उसका मसला हो, या फिर दलित आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करने के मामले में जो एक्टिविटी, जो त्वरित कार्रवाई की मांग उन्होंने की, उसको लेकर दोस्तों हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है कि बहन जी अब वो बहन जी बन चुकी हैं जिसको सबको उम्मीद थी कि बहन जी का वो रूप दिखे। तो दोस्तों, वो रूप अब दिख रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है बहन जी लगातार सक्रियता दिखा रही हैं और इसी कड़ी में दिल्ली पहुंचकर उन्होंने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बैठक भी कर ली। दोस्तों, इस समय देश में अगर कोई बीजेपी की हिंदुत्ववादी विचारधारा का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। लेकिन अफसोस, अफसोस, जो बहन जी हिंदुत्ववादी विचारधारा, बीजेपी की जो विचारधारा है उसका विरोध कर रही हैं, तो वो है मायावती जी। लेकिन दोस्तों अफसोस, 23 जून की बैठक में बहन जी को नहीं बुलाया गया। ये नीतीश कुमार की एक कोई चाल रही होगी, कहीं ना कहीं उन्होंने इस बैठक में नहीं आमंत्रित किया। जरूरी था कि बहन जी को मनाते, बुलाते, विपक्ष का चेहरा बनाते, पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करते, लेकिन विपक्ष के छुटभइये नेताओं ने ऐसा नहीं किया। बहरहाल, ये जो बैठक हुई है बहुत बड़ी बैठक है, जिसमें बहुत सारे एजेंडे तय किए गए हैं, एक नई रूपरेखा तैयार की गई है जिससे सत्ता की चाबी 2024 में मिल पाए। और इस बैठक के बाद, ऐलान के बाद, 2024 पर जो ऐलान हुआ है उसको लेकर बीजेपी में खलबली है, टेंशन बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा। तो ये बैठक 2024 की रणनीति को लेकर थी। बहन जी ने सभी से साफ तौर पर कहा है कि आप लोग तन मन धन से एकजुट हो जाइए, इकट्ठा हो जाइए, बूथ को मजबूत करिए जिससे 2024 में फतेह किया जा सके। और दोस्तों, इसके अलावा बहन जी ने जो महिला पहलवानों का मुद्दा है उसको भी उठाया, उसको लेकर बीजेपी को लताड़ लगाई, ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी लताड़ लगाई। और जिस तरीके से महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हुआ, जिस तरीके से जो प्रदर्शन किया गया, उसको लेकर नाराजगी जाहिर की कि महिला पहलवान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन बीजेपी ने उनकी नहीं सुनी। इसको लेकर बीजेपी को जमकर फटकार लगाई। और दोस्तों, एक और बड़ा फैसला, हरियाणा में कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के आसपास ही विधानसभा का चुनाव है। तो हरियाणा में संगठनात्मक स्तर पर कैसे बीएसपी को और ज्यादा मजबूत किया जाए, उसको लेकर विचार विमर्श किया गया। पदाधिकारियों को सख्त हिदायत निर्देश दी गई है कि आप लोग अब ढिलाई नहीं करेंगे, बहुत मजबूती के साथ मैदान में आपको उतरना पड़ेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ ज्वलंत मुद्दों को लेकर बीजेपी को जमकर फटकार लगाई। ज्वलंत मुद्दे कौन कौन से, हमने आपको बताया कि चाहे वो
उत्तराखंड में मुसलमानों का मुद्दा हो, दलित आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने का मामला हो, या फिर पसमंदा मुसलमानों के आरक्षण का मसला हो, उसको लेकर बहन जी ने जमकर बीजेपी को फटकार लगाई है, दिल्ली से वो भी। इसके अलावा दोस्तों बहन जी ने कहा है जो घटनाएं दलित आदिवासी पीड़ित शोषित वंचित समाज के साथ घट रही हैं ये तभी रुकेंगी जब आप लोग वोट के माध्यम से सत्ता की मास्टर चाबी बीएसपी द्वारा इनके पास होगी। जैसा कि उत्तर प्रदेश में मिसाल बना वैसे ही अगर देश की सत्ता की चाबी मिल गई तो देश का भी कल्याण कर देंगी बहन कुमारी मायावती जी, ये कहा है उन्होंने। दोस्तों बहन जी ने दलित मुसलमानों से खास तौर से कहा है कि जो जातिवादी अमानवीय क्रूर घटनाएं घट रही हैं ये तभी रुक सकती हैं जब आप लोग बाबा साहेब के संविधान में दिए गए वोट की ताकत को पहचानेंगे। तभी आप लोगों के खिलाफ जो घटनाएं घट रही हैं वो रुकेंगी। और जब आप एकजुट होंगे, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जब एकजुट होगा तब जाकर सत्ता की जो मास्टर चाबी है वो बहुजनों के हाथ में आ पाएगी, बहुजन समाज पार्टी के हाथ में आ पाएगी। और मैं कहता हूं बार बार कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाएगा। यूपी पर नजर है बहन जी की, और खास तौर से वहां पर जैन चौधरी के साथ गठबंधन होगा, एएसपी के साथ भी हो सकता है, और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। तो दोस्तों भले ही दिल्ली की बैठक चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के पदाधिकारियों के साथ की गई हो, लेकिन इसका सीधा सीधा उद्देश्य था 2024 को लेकर फोकस था, पंजाब हरियाणा पर फोकस था, क्योंकि बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, कहां कहां नहीं है बीएसपी का वोट। और बहुजनों को इकट्ठा होगा, दलितों को इकट्ठा होना पड़ेगा, ये जो वोट बिखरे हुए हैं उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी सत्ता की मास्टर चाबी आप बहन जी को सौंप सकते हैं। नहीं तो आप लोगों का सपना, बाबा साहेब का सपना नहीं पूरा हो पाएगा, यकीन मानिए। और जिस तरीके से बहन जी दिल्ली पहुंची अचानक, जिस तरीके से उन्होंने अपने तमाम पदाधिकारियों की बैठक ली, कहा कि अब देर मत करो, अब टाइम नहीं बचा है, 9 महीने बचे हैं, मेहनत करो जिससे सत्ता की मास्टर चाबी हमारे हाथ में आए। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी जिसे हमने आज आपको पहुंचाने की कोशिश की, जल्दी से जल्दी इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश की। वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, जन जन तक पहुंचाइए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिए, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक जरूर पहुंचे। जय भारत, जय संविधान।